द्विघात बहुपद ज्ञात करें। हाँ, 4 क्वेश्चन हम एक में लिख दिए हैं, ध्यान दो। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जब शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। इसका 2 मेथड है। अब ये क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से बना रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहला हमें दिया है, देखो यार, हम पहला बना रहे हैं। हमें दिया है शून्यकों का योग, बात कर रहा है। शून्यकों का जो जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये दिया हुआ है 1/4। देखो यार, शून्यकों का योग पहले क्या बोला, और गुणनफल, यानी पहले का जो संख्या दिया हुआ वो योग है, क्रमशः लिखा हुआ, यानी पहला जो दिया हुआ वो योग है और दूसरा जो दिया हुआ है वो गुणनफल है। तो पहला है 1/4 और दूसरा है -1। इसका मतलब ये योग है और ये गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल जिसको हम अल्फा गुणे बीटा, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणे, इसके लिए हम लोगों ने एक सूत्र तैयार किया था, याद करो। हाँ, ध्यान दो। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला तैयार किया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा गुने बीटा। ध्यान दो, x² का x² आने दिए माइनस, ध्यान दो, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 इंटू एक्स, तो इंटू एक्स, अल्फा गुने बीटा का मान है -1। x² माइनस एक्स को 1 में गुना करेंगे x/4 प्लस और माइनस गुना होगा -1 बटे कुछ नहीं है तो 1। आंसर यहाँ भी हो सकता है, ये भी द्विघात बहुपद है, लेकिन हम लोग आंसर को भिन्न में नहीं रहने देंगे और इसके लिए हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे। भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो 1, 4 और 4 का लघुत्तम कितना है, 1 से भागा देंगे 4 बार गया, 4 को यहाँ गुना करेंगे 4x² माइनस 4 से 4 में भागा देंगे, 1 बार लगा, 1 को x में गुना करेंगे x माइनस 1 को 4 में भागा देंगे, 4 बार लगेगा, 4 को 1 में गुना करेंगे 4 और बराबर 0 करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से गुना होगा तो ये 4x² बचेगा माइनस x माइनस 4 और 4 को 0 में गुना करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया द्विघात समीकरण। तो ये बराबर 0 फिर हटा देंगे तो जो बचेगा ये होगा द्विघात बहुपद, जो किससे प्राप्त हुआ, शून्यकों का योग 1/4 से और शून्यकों का गुणनफल -1 से। फिर एक लाइन लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बराबर 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा आंसर। सुनो, एक और मेथड है, उसके बाद लिखेगा, ध्यान दो। एक और मेथड है, यही क्वेश्चन को बना रहे हैं फिर से। सेकेंड मेथड, दूसरा तरीका देखो। सबसे पहले दूसरा तरीका में हम लोग लिखेंगे वही दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है,
शून्यकों का योग शॉर्ट में लिखेंगे तो अल्फा प्लस बराबर 1/4। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा बराबर -1। ध्यान दो, द्विघात बहुपद हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का सामान्य रूप हम लोग फर्स्ट क्लास में लिखे थे। ध्यान दो, द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद बराबर इसका रूप है ax² प्लस bx प्लस c। इस रूप में होता है। अब ये दोनों मान से शून्यकों के योग और गुणनफल से हम लोग a का मान, b का मान और c का मान निकाल लेंगे और इस बहुपद में क्या करेंगे, बैठा देंगे। कैसे निकालेंगे? जो दिया हुआ है, ध्यान दो यार, दिया हुआ है ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पहला क्लास में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, और ये अल्फा गुने बीटा बराबर -1 दिया हुआ है और ये होता है c/a। ध्यान देना, हम देख रहे हैं इससे कि यहाँ से a का मान प्राप्त हो रहा है 4 और b का मान हो रहा है यहाँ -1 इसलिए -1, और यहाँ से c का मान पता चल रहा है -1 और a का मान पता चल रहा है 1। यहाँ तो एक कंफ्यूजन हो गया है। ये एक ही है जो x² का क्या है, गुणन, लेकिन यहाँ से a का मान 4 पता चल रहा है, a का मान 1 पता चल रहा है। तो हम 1 बैठावें कि 4 बैठावें, तो इसके लिए हम 2 मान नहीं बैठा सकते हैं। इसलिए ऐसा काम करो कि दोनों एक हो जाए, या तो 1 हो जाए या तो दोनों 4 हो जाए। तो दोनों को 1 होने के लिए इसमें 4 से भागा देना होगा और इसको 4 बनाने के लिए हमको इसमें 4 से गुना करना होगा, और ज्यादा आसान है 4 से गुना करना। ध्यान दो, तो हम हर में कितना गुना किए, तो अंश में भी गुना कर दिए कितना से, तो बताओ अब अंश और हर दोनों में हम सेम चीज गुना किए हैं, तो रूप बदला है, गुण बदला नहीं है कि वही है -1। तो अब बताओ ये का मान यहाँ से भी 4 हो गया, ये का मान यहाँ से भी क्या हो गया, b का मान है, c का मान बदला, तो c तो एक में है, उसका 2 मान नहीं निकल रहा है, एक मान में निकल रहा है। तो बताओ ये का मान कितना पता चला, 4, b का मान कितना पता चला, -1, और c का मान कितना पता चला, -4। अब यही चारों मान को हम इसमें क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो बैठा दो, ये x² खास अदा करके लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर ये के जगह पर 4 हो गया, तो हो गया 4x² प्लस b के जगह पर -1 हुआ इंटू x प्लस c के जगह पर हुआ -4। खाली एक लाइन और हल कर दो, 4x² प्लस और माइनस गुना हुआ, अलग सीना माइनस बचा, 1 को x में गुना करेंगे x प्लस और माइनस गुना हुआ -4। यही आंसर। बताओ, देख लिए? तो ये 2 मेथड है, आपको जो पसंद बुझाता है, दोनों आसान है, दोनों कठिन नहीं है, दोनों आसान है। आप दोनों में किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। कब? जब शून्यकों का योग दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो। 1 नंबर का क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। ध्यान दो, 1 नंबर का 2 प्रश्न आना है, वो तो बनेगा ही, लेकिन 2 नंबर के लिए क्या टाइप का प्रश्न हुआ, कौन कौन? भागा 1, द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो, और गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करें। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ। जब हम शून्यक निकालने वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है, तो हम डायरेक्ट शून्यक को बैठा के हम
जांच कर लेते हैं कि कौन इसका है और कौन इसका नहीं है। लेकिन जब कहा जाता है शून्य ज्ञात करें तो हमें मिडिल टर्म फैक्टर, जिसको हम गुणनखंड विधि कहते हैं, गुणनखंड विधि से शून्य निकालते हैं। इस प्रकार से 1 नंबर 2 नंबर जो भी क्वेश्चन आवे, अगर इतना ज्ञान आपको बहुपद में है तो आप सभी प्रश्नों का जवाब दे सकते। ठीक है, ठीक है।